Hi guys, this is Nia Ajinur and today I'm going to tell you that whatever we have covered so far. So हमारे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो हैं sentences in its parts, kinds of sentences, verbs to be, articles जिसमें हमने a, n और the का यूज पढ़ा था और उनके omission भी पढ़े थे. Use of some, any and use of hair or hairs for the possession and use of this, that and these, those as a demonstrative adjective and common adverbs जिसमें हमने always, never, ever, usually, often ये सारे हमने डिफाइन किए थे. यूज ऑफ कैन, कुड एंड एबल टू और इनमें हमने तीनों में फ़र्क भी समझा था कि किस तरह से हम ये यूज़ करते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव कवर्ड सो फार एंड आई होप कि आपको जो वीडियोस हैं वो एक्सप्लेन मेरे ख्याल से मैंने बहुत डिटेल में किया है और उसमें जो है वो उर्दू भी टच दिया है ताकि आपको थोड़ा सा सेंस समझ में आ जाए कि जो चीज़ें इंग्लिश में हम बोलते हैं उनका उर्दू में कैसे सेंस बनता है. तो इनको आगे चल के हम टोटली कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनको आपने बहुत ही गौर से पढ़ना है, समझना है, सीखना है. क्योंकि हमारे जो भी इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं चाहे वो किसी पर्टिकुलर टेंस के हों और इसके जो हमारे पैसिव होता है उसमें नरेशंस होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं जो भी मैंने मेंशन भी किए, कंडीशनल्स होते हैं या और भी वेरिएशंस जो हम कॉलोकियल, स्पोकन या फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में से यूज़ करते हैं तो उनमें टेंसेस का ही इस्तेमाल होता है. तो इनको आपने बगौर समझना है, सीखना है और इनकी जो वर्ब फॉर्मेशन है उन पे जो है वो सेंस वाइज गौर करना है. तो आप आगे चल के हम इनको डिटेल में भी स्टार्ट करेंगे. अभी जो हमने सिलसिला शुरू किया है बेसिक टू एडवांस, उनमें मेरे ख्याल से पहला हमारा जो सेशन है वो पूरा हो चुका है टिल पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जब हम टेंसेस की तरफ जाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही से हम सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि कोई भी सेंटेंस बना होता है तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं या सुनते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर यूज़ होते हैं क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे तो कोई सेंटेंस बनेगा. तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अब उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हम मटेरियल को इन टेंसेस में यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर की तरफ चलेंगे और इनको जो है वो डिटेल वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद हम एडवांस की तरफ और ज़्यादा बढ़ेंगे कि आई होप आपको जो है वो ये मेरी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगी और आपको जो भी डिफ़िकल्टी है ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कन्वर्ट करने में जैसे उर्दू और इंग्लिश का मिक्सअप होता है और समझ नहीं आता कि इंग्लिश में क्या बोला जाए और उर्दू में क्या बोला जाए, तो उनका सेंस वाइज हम जो है वो वीडियोस भी बनाते हैं कि इनको ऐसे उर्दू में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है. तो जब हम आगे चलते 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 फिर हम कन्वर्सेशन की तरफ और फिर ऐसे राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लान की है. लेकिन बेसिक जो नीड होती है स्टूडेंट्स की कि उनको स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस भी बनाना नहीं आता. बहुत सारे हैं जिनको जो है वो डिफ़िकल्टी होती है या फिर वो बोल तो लेते हैं लेकिन प्रॉपर बोल नहीं पाते, उनको फ्लुएंसी में जो है वो दिक्कत होती है, माइनर सी मिस्टेक्स हो जाती हैं बीच बीच में. जैसे हमने ही डज और ही डोंट जैसे जो है वो ये डिफरेंस है और हैज़ का फ़र्क नहीं समझ में आता और नॉट एनी का और नो का फ़र्क समझ में नहीं आता. इस तरह से बहुत सारे हैं जो टेंसेस वाइज भी गलतियां करते हैं हमारे लोग. लेकिन वो क्या समझते हैं कि भाई हम जो जब बोलना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो है वो हम सारी चीज़ें सही बोल रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता. हमें ये देखना होता है इंग्लिश में जो वर्ड है फ्लुएंट, उसका मतलब है कि आपको एक रवानी के साथ और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जो चीज़ है उसको हम फ्लुएंट बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि आप फर बोलते जाएं और गलत बोलते जाएं, इसको फ्लुएंट नहीं कहते. तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस को वन बाय वन डिफाइन करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.